हेलो दोस्तों, तो क्या आप भाई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। बार बार तैयारी करने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रातों रात पढ़ रहे हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से सिलेक्शन से चूक रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऐसे 5 पॉइंटों का पोस्टमार्टम जो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में रामबाण होगी और आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर मिल सके। तो कैसे करें सरकारी नौकरी की तैयारी, अब होगा सिलेक्शन। इसके लिए मैं आपको 5 बिंदु देने वाला हूँ, इस पर ज़रूर फोकस कीजिए। 6 महीने में ही आपको बेहतर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसको मिस मत करना, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे हम सिलेबस। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है सिलेबस। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, ग्रुप डी की, रेलवे की, एमटीएस की, यूपी टीईटी की या यूपी पैट की, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस। आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपनी टेबल पर लगा लेना है, जहाँ पर आप पढ़ते हो उसको बार बार रिकॉल कीजिए, देखते रहिए और उसको अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा टर्म होता है जो आपको ये डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये आपकी पढ़ाई को लिमिटेड कर देगा। उसके बाद बात करेंगे, इसी के भीतर हमें पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की जो जीके जीएस की बुक होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसको आपको ज़रूर कमांड करनी चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। आपको 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बुक आपको एनसीईआरटी की ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक में से काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, तो इसको भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। एक होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने बेसिक पर कमांड बना रखा है तो करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की, तो हिंदी में काफ़ी अखबार आते हैं जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर एक अखबार होता है दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण होता है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कौन सा संस्करण? राष्ट्रीय संस्करण। क्योंकि भाई ये ऐसा होता है जिसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। इसके अलावा आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान पढ़ सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम के 2 अखबार या 2 न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है द हिंदू और दूसरा है आपका इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों न्यूज़पेपर आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण जरूर पढ़ें और इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ज़रूर पढ़ें। आप इसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है उसको भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको जो फैक्ट्स होंगे वो बिल्कुल सही मिलेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे टर्म की तरफ, PYQ। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस एरिया से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लगभग पिछले 10 वर्षों के जो PYQ है आपको ज़रूर लगाने चाहिए।
क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट होती है। और वनडे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसी एरिया से बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए पी वाई क्यूज़ आप ज़रूर लगाइए, ताकि आपको एक एरिया का पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो मॉक, आप किसी भी कोचिंग सेंटर से मॉक या टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए और आप उसमें देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। यदि आपका स्कोर आपके सिलेक्शन से कम बन रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस एरिया को ढूंढें जहां पर आपकी कमजोरी है, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उस पर कमांड करने की कोशिश जरूर करें। अगली बात करेंगे रिवीजन। तो भाई किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए ज़रूरी हो जाता है रिवीजन, उसको रिपीट करना, उसको रिकॉल करना, उसको बार बार पढ़ना। यदि आप कोई भी चीज़ को कंटेंट को पढ़ते हैं तो शाम को उसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। एक हफ्ते का जो कंटेंट आप तैयार करते हो उसको संडे के दिन आप ज़रूर पढ़ें। इसी प्रकार से एक महीने का जो कंटेंट तैयार होगा उसको महीने के लास्ट में जाकर ज़रूर पढ़ें। तो इस प्रकार से जब आप बार बार चीज़ों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है और एग्ज़ाम में रिकॉल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सफलता की एक कड़ी है रिवीजन। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे सोर्स नहीं रखना है, आपको लिमिटेड सोर्स रखने हैं। यानी कि एक ही जो सब्जेक्ट से, मान लीजिए हिस्ट्री की, उसकी 50 किताबें नहीं खरीदनी। एक किताब खरीदिए, उस पर बार बार फोकस कीजिए, बार बार उसको पढ़िए। कंटेंट सभी में समान होता है, कुछ चीज़ें आगे पीछे जरूर हो सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, लिमिटेड सोर्स रखने हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। अब बात आती है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लगभग 7-8 घंटे की स्टडीज़ आपके लिए काफ़ी हो सकती है। इस 7-8 घंटे में आप अपनी तैयारी को अगले 6 महीने में बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा, मोबाइल। देखिए मोबाइल आज के समय में जहाँ हमें अच्छी सुविधाएं भी दे रहा है, हमें बेहतर कंटेंट भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें इससे बाधा भी उत्पन्न होती है। आप मान लीजिए कोई क्लास ले रहे हैं और बीच में एसएमएस आ जाता है तो आप उसको छोड़कर सीधा एसएमएस देखने लगते हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा बन सकता है। इसलिए थोड़े समय के लिए मोबाइल को अलग रखिए। हालांकि 2-3 घंटे आप इसको दे सकते हैं पढ़ाई के लिए मोबाइल को, लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको इन 5 बिंदुओं पर ज़रूर फोकस करना है ताकि आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो। तो भाई इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी प्रकार की वीडियो को लेकर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।